दोस्तों, एक कमिश्नर साहब एक दिन सादे कपड़ों में ड्राइवर के साथ अपने घर जा रहे थे। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। गाड़ी के पेपर चेक करने के नाम पर उनके साथ ऐसी घटना घटी कि जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर कमिश्नर साहब उन पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए ऐसा काम करते हैं कि बाद में सब लोग तारीफ करने लगते हैं। जिले के उस क्षेत्र के जितने भी लोग थे सब कमिश्नर साहब की प्रशंसा करने लगते हैं। कहानी बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों, इस कहानी को आप लोग अंत तक जरूर सुनना। नमस्कार दोस्तों, एक कमिश्नर साहब की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के एक मंडल में थी। वहां पर वह अपना कार्य बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से कर रहे थे। कमिश्नर साहब अपने परिवार के साथ सरकारी आवास में रहा करते थे और वहीं से रोज सुबह ऑफिस जाना और शाम को ऑफिस से लौटना होता था। घर में उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन शाम को एक शादी का निमंत्रण कमिश्नर साहब के यहाँ पर आया और उस शादी में जाना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। अब शादी में जाने के लिए कमिश्नर साहब की पत्नी बोलती है कि कल शाम को शादी में चलना है और ऑफिस से जल्दी लौटना। तब कमिश्नर साहब कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना काम करके जल्दी लौट आऊँगा। फिर सभी लोग एक शादी में चलेंगे। बात तय हो गई। इसके बाद कमिश्नर साहब रोज की तरह उस दिन भी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और ड्राइवर के साथ ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस में वह दिन भर जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं, फाइलों को देखते हैं, लोगों की शिकायतों को सुनते हैं और शहर की समस्याओं का निवारण करते हैं। और धीरे धीरे जब शाम होने लगती है तो कमिश्नर साहब ऑफिस से निकलने के लिए अपने ड्राइवर से कहते हैं। ड्राइवर गाड़ी को ऑफिस के बाहर लगाता है। कमिश्नर साहब ऑफिस से बाहर निकलते हैं और आकर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर ड्राइवर गाड़ी लेकर चल देता है। थोड़ा आगे जाने पर दर्जी की दुकान पर रुकते हैं जहां पर वह अपने कपड़े दिए थे सिलने के लिए। वहीं पर कमिश्नर साहब अपनी वर्दी को उतारकर कुर्ता पाजामा पहन लेते हैं और फिर ड्राइवर के साथ घर के लिए चल देते हैं। लेकिन आधे रास्ते में ही पहुंचे थे तभी वह गाड़ी अचानक से बंद हो गई। इसके बाद जो कमिश्नर साहब होते हैं वह ड्राइवर से पूछने लगते हैं क्या हुआ गाड़ी में और गाड़ी क्यों बंद हो गई। तो ड्राइवर कहता है कि पता नहीं साहब क्या हुआ। उसके बाद ड्राइवर उतरता है और गाड़ी को चेक करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर किस कारण से गाड़ी बंद हो गई। इसके बाद जो कमिश्नर साहब हैं वह ड्राइवर से कहते हैं कि यह गाड़ी जल्द से जल्द ठीक कराओ या फिर ऐसा करो कि किसी और की गाड़ी ले आओ और मुझे घर पर जल्दी छोड़ दो। इसके बाद ड्राइवर एक गाड़ी का अरेंज करता है कमिश्नर साहब को घर छोड़ने के लिए। ऑफिस के अंदर ही काम करने वाला एक व्यक्ति होता है जिसके पास गाड़ी थी। उससे जाकर ड्राइवर बात करता है कि कमिश्नर साहब की गाड़ी खराब हो गई है और उन्हें जल्दी कहीं जाना है, तो क्या आपकी गाड़ी मिल सकती है? केवल उन्हें छोड़कर आना है। उसके बाद आपकी गाड़ी लाकर मैं यहीं पर दे दूंगा। इसके बाद जो ऑफिस का व्यक्ति होता है वह गाड़ी देने के लिए तैयार हो जाता है और गाड़ी की चाबी ड्राइवर को सौंप देता है। उसके बाद ड्राइवर कमिश्नर साहब की गाड़ी को वहीं पर छोड़कर उस व्यक्ति की गाड़ी को लेकर कमिश्नर साहब को बैठाकर चल देता है। ऑफिस से कमिश्नर साहब का आवास लगभग 5 किलोमीटर दूर था और जैसे ही आधा रास्ता तय किया था तभी चेक पोस्ट पर ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ी रोक लेते हैं। कमिश्नर साहब रोज जब अपनी गाड़ी से आते जाते थे तब उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन आज वह अपनी गाड़ी खराब होने के कारण दूसरी गाड़ी से जा रहे थे तो उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि पुलिस वाले उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए गाड़ी रोकने के बाद ड्राइवर से कागज मांगने लगते हैं। अब कमिश्नर साहब जब देखते हैं कि पुलिस वाले गाड़ी का पेपर चेक करने के बाद ही आगे जाने देंगे तो ड्राइवर से कह देते हैं कि चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन इन्हें मत बताना कि मैं यहाँ का कमिश्नर हूँ। इसके बाद पुलिस वाले ड्राइवर से गाड़ी के पेपर मांगते हैं और जब ड्राइवर से गाड़ी का कागज मांगा जाता है तो वह कहता है कि साहब कागज पूरे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आज कागज फिलहाल घर पर हैं, मेरे पास गाड़ी में अभी नहीं है।
दरअसल यह बात भी ड्राइवर से कमिश्नर साहब ने कही थी और बताया था कि आज तुम कागज मत दिखाना और फिर देखते हैं यह किस तरह का चालान काटते हैं। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, अगर ऐसी बात है तो आपकी गाड़ी हमें बंद करनी पड़ेगी। अब इस बात को सुनकर ड्राइवर कहने लगता है कि अरे साहब, ऐसे कैसे बंद करोगे, हम कोई चोर उचक के थोड़ी ना हैं। दरअसल हमें जल्दी में जाना था तो इसी जल्दबाजी में पेपर भूल गया हूँ। आप ऐसा करो कि मेरा मोबाइल नंबर ले लो, मैं कल आकर आपको सारे पेपर दिखा दूंगा। सारे पेपर कंप्लीट हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वह इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। कमिश्नर साहब पीछे बैठकर चुपचाप सब देख रहे थे और काफ़ी देर बाद फिर गाड़ी का गेट खोलते हैं और बाहर निकलते हैं। उन्होंने कुर्ता और पाजामा पहन रखे थे। अब जो पुलिस वाले गाड़ी को रोके हुए थे उन पुलिस वालों से कमिश्नर साहब सर करके बात करने लगते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि गाड़ी जाने दो, जल्दी में हैं हम लोग। लेकिन बातों ही बातों में पुलिस वाले उनसे भी कहते हैं कि बिना पेपर दिखाए ऐसे तो आप नहीं जा सकते, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो कुछ फाइन देना पड़ेगा तभी आप जा सकते हैं। इसके बाद कमिश्नर साहब पूछने लगते हैं कि कितना फ़ाइन बनेगा, तो पुलिस वाले बताते हैं कि लगभग 5,000। फिर ड्राइवर कहता है कि साहब इतनी फ़ाइन, गाड़ी में तो कोई दिक्कत भी नहीं है, सारे कागज़ हमारे पास हैं, लेकिन इस समय घर पर हैं तो कल हम आपको ज़रूर दिखा देंगे। तो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तब कमिश्नर साहब पुलिस वालों से कहते हैं कि ड्राइवर सही ही तो कह रहा है, इसमें कौन सी परेशानी है। लेकिन पुलिस वाले किसी की भी बात मानने से मना कर देते हैं। दोस्तों, फिर कमिश्नर साहब पुलिस वालों को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी एक सिपाही तैश में आकर उन पर भड़क जाता है। तो कमिश्नर साहब कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए कितने दिन हो गए। तब फिर सिपाही नरम लहजे में कहता है कि साहब क्या कहना चाहते हो, मैं तो यहाँ पर 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझसे यह सवाल क्यों पूछा। इसके बाद कमिश्नर साहब कहते हैं कि अगर तुम 3-4 साल से यहाँ काम कर रहे हो तो क्या तुम मुझे नहीं जानते। अब इस बात पर पुलिस वाला कहता है कि नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, बताइए आप कौन हैं, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। इसके बाद जो कमिश्नर साहब होते हैं वह मुस्कुराते हुए उससे कहने लगते हैं कि मैं यहाँ का कमिश्नर हूँ और अक्सर इसी रूट से आया जाया करता हूँ, लेकिन जब मैं रोज़ अपनी गाड़ी से जाता हूँ टाइम पर तब आपने मुझे नहीं रोका, लेकिन आज मुझे जल्दी है और कहीं जाना है, इसी वजह से मैं किसी दूसरे की गाड़ी से जा रहा हूँ। दरअसल मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो आज आपने मुझे रोक लिया और मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वह एकदम से सख्ते में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कमिश्नर साहब हैं, या तो हमारा बहुत कुछ कर सकते हैं और इनसे ही हमने पैसे मांगा। तभी एक सिपाही कमिश्नर साहब के चरणों में माफ़ी मांगते हुए गिर पड़ता है। तो कमिश्नर साहब उसको उठाकर समझाने लगते हैं और कहते हैं कि जब तुम लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो तो आम आदमी के साथ कितना बुरा व्यवहार करते होगे। इसके बाद सभी पुलिस वाले हाथ जोड़ लेते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि सर ऐसी बात नहीं है, दरअसल जो भी हम यहाँ से पैसा वसूल करते हैं उन पैसों को ऊपर तक पहुँचाना पड़ता है, सभी को देना पड़ता है। तो कमिश्नर साहब इन सभी बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इन सभी चीज़ों पर बाद में गौर करूँगा, लेकिन अभी मुझे कहीं ज़रूरत से जाना है, आप लोग आगे से हटिए और मुझे जाने दीजिए। इसके बाद दोस्तों कमिश्नर साहब गाड़ी में बैठते हैं और सीधा अपने आवास पर पहुंचते हैं। आवास पर कमिश्नर साहब को छोड़ने के बाद ड्राइवर गाड़ी को वापस ले आता है और उस व्यक्ति को दे देता है जिसकी गाड़ी थी। फिर ड्राइवर अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाता है और वहां पर उसे ठीक करा के वापस कमिश्नर साहब के पास पहुंचता है और उन्हें परिवार सहित उस फंक्शन के लिए ले जाने लगता है जहां पर निमंत्रण था। गाड़ी में बैठकर फंक्शन को अटेंड करने के लिए सभी लोग पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद अच्छी तरह से फंक्शन को एंजॉय किया जाता है
और उसके बाद कमिश्नर साहब अपने परिवार सहित वापस अपने घर आ जाते हैं। अब रात के समय जब कमिश्नर साहब बिस्तर पर आराम कर रहे थे तो बहुत कुछ उन पुलिस वालों के बारे में सोच रहे थे जिन्होंने आज उनकी गाड़ी को रोका था और उनसे 5,000 रुपये की डिमांड की थी फाइन के लिए। वह सोच रहे थे कि अगर इस तरह से पुलिस वाले वसूली करते हैं तो कलेक्टर ऑफिस पैसों से भर जाना चाहिए, लेकिन पैसा तो आता नहीं है। आखिर वह पैसा जाता कहाँ है और कौन कौन इसमें शामिल है। इसी बात को सोचते सोचते उन्होंने रात भर में फैसला कर लिया था कि सुबह उठते ही सबसे पहले वहाँ के कलेक्टर और एसपी से बात करनी है और इस बात से उन्हें अवगत कराना है। दूसरे दिन सुबह होते ही कमिश्नर साहब उठते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम को निपटाकर फिर डीएम और एसपी को फ़ोन करके तुरंत मीटिंग के लिए बुला लेते हैं। अब कमिश्नर साहब के कहे अनुसार डीएम और एसपी कमिश्नर आवास पर पहुंच जाते हैं मीटिंग करने के लिए। दोस्तों, सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और बातों ही बातों में जो कमिश्नर साहब होते हैं उनके साथ जो बीते दिनों घटना हुई थी उस घटना को बताते हैं और कहते हैं कि पुलिस वाला कह रहा था कि जो भी हम वसूली करते हैं उसमें हम अकेले नहीं हैं, बल्कि ऊपर के सभी लोगों में पैसा पहुंचाया जाता है। इस बात को सुनकर जो कलेक्टर और कप्तान होते हैं वह भी बड़े हैरान रह जाते हैं और इसके बाद वह मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। एसपी साहब कलेक्टर और कमिश्नर को आश्वासन दिलाते हैं कि आप चिंता मत करो, इस भ्रष्टाचार में जो भी शामिल होगा उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें सबूत चाहिए और सबसे पहले हम सबूत जुटाएंगे। मीटिंग खत्म होती है, सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन एसपी साहब मन ही मन सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। कुछ ही दिनों में एसपी साहब ने एक गुप्त प्लान तैयार किया। लगभग हफ्ते भर बाद ही अचानक से पुलिस वाले एक और गाड़ी को रोकते हैं, जिस गाड़ी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। यानी कि आप कह सकते हो कि वह गाड़ी रोड पर चलने लायक ही नहीं थी। दोस्तों, जैसे ही पुलिस वाले उस गाड़ी को रोकते हैं तो उसका ड्राइवर एक साधारण से कपड़ों में बैठा हुआ था। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ थी और माथे पर उसने कपड़ा बांध रखा था। उसके बाद पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं कि चल पेपर निकाल, यह गाड़ी तो रोड पर चलने लायक ही नहीं है, इसको तो बंद करना पड़ेगा। फिर उस गाड़ी के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वह गाड़ी से बाहर आता है और उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है कि साहब ऐसा मत करो, यह मेरे पिताजी की निशानी है और इस गाड़ी को आप बंद मत करो। आपको जो भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गाड़ी को जाने दो और आज के बाद मैं इस गाड़ी को रोड पर नहीं निकालूंगा। दोस्तों, फिर पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अगर तुम इसे छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद वह खटारा गाड़ी का ड्राइवर कहता है कि साहब यह तो बहुत ज़्यादा है, इतना पैसा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। आप ऐसा कीजिए, मुझे आज जाने दीजिए, मैं गाड़ी को निशानी के तौर पर घर में ही रख दूंगा। इस बात को सुनकर पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी गाड़ी पकड़ी जा चुकी है और अब तो इसे सीज करना पड़ेगा। तो गाड़ी वाला कहता है कि नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, कुछ पैसे कम कर दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। दोस्तों, अब जो पुलिस वाला होता है वह रकम को घटाकर 10,000 रुपये कर देता है, लेकिन खटारा गाड़ी का ड्राइवर 10,000 भी देने में असमर्थता जताता है। तो पुलिस वाले चालान रकम को घटाकर 5,000 रुपये कर देते हैं। तब 5,000 पर वह गाड़ी वाला मान जाता है और अपने पास से 5,000 रुपये निकालता है और पुलिस वालों को दे देता है। पुलिस वाले उन पैसों को लेकर चुपचाप अपनी जेब में रख लेते हैं और कहते हैं कि चुपचाप यहाँ से निकल जा आगे, किसी के कानों को खबर ना होने पाए। दोस्तों, जैसे ही वह जाने लगता है तभी 2-3 गाड़ियाँ आ जाती हैं। उन गाड़ियों के अंदर एक अलग तरह की टीम थी जो कि रिश्वतखोर पुलिस वालों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर मौजूद सभी पुलिस वालों में अफरा तफरी मच जाती है और
हड़कंप मच जाता है, क्योंकि एसपी साहब ने अपनी शर्ट के बटन में कैमरा लगा रखा था, जिससे सभी लोग लाइव रिकॉर्डिंग देख रहे थे जो रिश्वतखोरी को रोका करते थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि पुलिस वालों ने पैसे ले लिए हैं तो फौरन वहां पर आ गए और उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोस्तों, उसके बाद खटारा गाड़ी के ड्राइवर बने एसपी साहब अपनी दाढ़ी मूछ निकालते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि कमिश्नर साहब यहाँ से गए थे और उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था और मैं सोच रहा था कि हो सकता है किसी से कोई गलती हो गई हो, लेकिन आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा तो मुझे तुम जैसे लोगों को देखकर घृणा हो रही है। तुम लोग सरकार से तनख्वाह लेते हो और वह तनख्वाह जनता के टैक्स से मिलती है। यह अच्छी बात नहीं है। आम आदमी 5,000 रुपये कहाँ से ला कर देगा। अब तुम सबको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। दोस्तों, जब एसपी साहब के द्वारा कार्रवाई की यह खबर चारों तरफ फैलती है कि रिश्वतखोर पुलिस वालों को एसपी ने रंगे हाथों पकड़ा और सबक सिखाया, तो सभी लोग एसपी की तारीफ करने लगते हैं और वाह वाह करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि एसपी साहब ने ऐसी कार्रवाई डीएम और कमिश्नर के कहने पर किया, तो सभी लोग सारे उच्च अधिकारियों की तारीफ करने लगते हैं, प्रशंसा करने लगते हैं और चारों तरफ यह बातें फैल जाती है कि यहाँ के कमिश्नर, डीएम और एसपी बेहद ही ईमानदार हैं और लोगों के साथ न्याय किया करते हैं। तो जनता का विश्वास और भी पुलिस के ऊपर बढ़ जाता है और सभी लोग नियमों का पालन करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? डीएम, एसपी और कमिश्नर के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। धन्यवाद।